और दोस्तों UFC 322 का फाइट वीक चालू हो चुका है दोस्तों। काफी सारी नई अपडेट्स आई है इस इवेंट के बारे में। एम्बेडेड सीरीज के थ्रू यहाँ पे इन दोनों फाइटर्स की कैसे ट्रेनिंग चल रही है, कहाँ वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, किसके साथ वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनका प्लान क्या होगा, उनकी लाइफस्टाइल कैसे चल रही है, कैसा उनका न्यूट्रिशन चल रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे एम्बेडेड सीरीज के थ्रू हमें पता लग जाती है दोस्तों। तो ये फाइट वीक में ये सारी वीडियोज आती है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एम्बेडेड सीरीज में क्या क्या हो रहा है इस्लाम माकाशेव और जैक डेला मेडलेना के साथ। और दोस्तों इस्लाम माकाशेव और जैक डेला मेडलेना दोनों के भी ट्रेनिंग के वीडियोस आ रहे हैं, किस तरीके से वो ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने फाइट्स के लिए, फाइट वीक में क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं वो भी अपडेट दूंगा। और इस्लाम माकाशेव का एक फुटेज आया दोस्तों वेल्टरवेट डिवीजन का, उसमें वो बहुत ज्यादा मैसिव लग रहे हैं दोस्तों। हम कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे जब वो लाइट वेट डिवीजन में थे और जब वो अभी वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट कर रहे हैं, तो उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस है। एक ऑफिशियल फोटो आ चुकी है। और दोस्तों इस्लाम माकाशेव और जैक डेला मेडलेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुका है दोस्तों। उसमें उन दोनों ने काफी सारे अपडेट्स दिए हैं अपने फाइट को लेकर, किस तरीके से उनका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रहेगा, इस चीजों के बारे में सारी अच्छे से उन्होंने डिटेल्स दे दी है। वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों यहां पे हम कंपैरिजन करेंगे दोनों के फिजिक का, और उसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि फाइट वीक में क्या क्या शेड्यूल्स है। यूएफसी के ऑफिशियल वेबसाइट से काफी सारी चीजें पता लग जाती है। फाइट वीक में होता है वेइंस होते हैं, फिर सेरेमोनियल वेइंस होते हैं, उसके बाद एथलीट क्यूएनए होता है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और फेस ऑफ, इन सब का शेड्यूल टाइमिंग मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। यूएफसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी टाइमिंग्स यूएसए के अकॉर्डिंग टू दी हुई है, मैं आपको इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग टू बता दूंगा ये कब और कौन से टाइम पे होगा। तो ये फाइट वीक का शेड्यूल, उसके बाद ट्रेनिंग अपडेट्स, ये सारी चीजों के बारे में ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ऐसा यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एमएमए फाइट वाला। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं फाइट वीक के इवेंट्स के बारे में। यहाँ पे कौन से शेड्यूल यहाँ पे कब बुक हुए हैं और कौन से इवेंट्स कब होंगे इसके बारे में। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है आज ही के दिन में दोस्तों 13 नवंबर को, वो भी यूएसए में, पर इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे होने वाला है 14 नवंबर को सुबह 5:30 बजे। तो मोस्टली सुबह सुबह 5 बजे से यहाँ पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी दोस्तों। और इन दोनों का यहाँ पे आउटडोर फेस ऑफ भी हो गया था दोस्तों, उसकी फुटेज भी आई थी, वो आपको मैंने दिखाई भी थी। और यहाँ पे इन दोनों फाइटर्स ने काफी रिस्पेक्टफुल जेस्चर एक दूसरे के लिए यहाँ पे लाया दोस्तों। यूजुअली हम देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर फेस ऑफ में बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं फाइटर्स एक दूसरे के लिए, पर यहाँ पे जैक डेला मेडलेना और इस्लाम माकाशेव बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल यहाँ पे पेश आ रहे हैं एक दूसरे के लिए। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखती है इन दोनों के बीच में दोस्तों। ऐसा लगता है कि इन दोनों फाइटर्स ने बहुत ज्यादा एक दूसरे को सीरियसली लिया है। यहाँ पे कोई किसी के साथ ट्रैश टॉकिंग नहीं करना चाहता, जस्ट बिकॉज यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही न्यूट्रल है दोस्तों इन दोनों के बीच में। और दोस्तों यहाँ पे आउटडोर फेस ऑफ के बाद लोगों का ऐसा भी कहना है कि जैक डेला मेडलेना काफी ज्यादा बिग लग रहे हैं इस्लाम माकाशेव से। तो दोस्तों एक चीज मैं कहना चाहता हूं, हाइट से थोड़े ज्यादा है जैक डेला मेडलेना, पर इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम माकाशेव इज लुकिंग स्मॉल। दोनों का भी वेट बराबर रहने वाला है। और यहाँ पे हाइट को कंपेयर नहीं किया जा सकता दोस्तों, बिकॉज दिस इज अ फाइट गेम। यहाँ पे कंपेयर किया जा सकता है वेट को, और ये दोनों का वेट सेम ही होने वाला है और स्किल्स अलग अलग होने वाली है। और दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगा इन दोनों फाइटर्स के बीच में, तो ऐसा दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैश टॉकिंग होगी। यूजुअली हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे को ट्रैश टॉक करते हैं, पर जैक डेला मेडलेना और इस्लाम माकाशेव के बीच में ये सब चीजें नहीं होंगी ऐसा मुझे दिखता है। पर कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्टफुल वे से यहाँ पे अगर ट्रैश टॉकिंग कर रहे हो, पोक कर रहे हो, तो थोड़ा मजा भी आए दोस्तों। यूजुअली हमें मजा आता है जब ऐसी चीजें होती है, ऐसे मसाला क्रिएट होता है, पर कह नहीं सकते प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या फाइट करेंगे, कैसे राउंड्स खेलेंगे, अपना गेम प्लान क्या होगा, ये सब के बारे में भी रिवील कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं सेकेंड डे के बारे में, जहां पे वेइंस होगा और एथलीट क्यूएनए होगा। वेइंस 14 नवंबर को शुरू हो जाएगा दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स में, न्यूयॉर्क में, और इंडिया में आप उसको देख सकते हो 14 को ही शाम को 7:30 बजे। और दोस्तों एथलीट क्यूएनए चालू हो जाएगा इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग टू 15 नवंबर 1:30 बजे से रात को। एथलीट क्यूएनए में यहाँ पे फाइटर्स को सवाल किया जाता है फैन से, और उसका जवाब वो दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग से सवाल आते हैं फैन से, जिसका वो जवाब देंगे। अपने गेम प्लान को यहाँ पे बता सकते हैं, उनकी न्यूट्रिशन के बारे में बता सकते हैं, उनके पूरे कैंप के बारे में बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि इस फाइट अगर वो जीत जाएंगे तो उसके बाद उनका प्लान क्या होगा। और दोस्तों ये सारी जो इंफॉर्मेशन है मैंने
मैंने यूएफसी के ऑफिशियल वेबसाइट से ली है दोस्तों। आप खुद भी जाके वहां पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये ऐसे ऐसे शेड्यूल्स प्लान किए, पर मैंने आपको इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग टू ये इवेंट्स कब होंगे ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। पर ये इवेंट्स आप मिस नहीं कर सकते दोस्तों। आप अगर हार्डकोर फैन है यूएफसी और एमएमए के, तो ये सारे इवेंट्स भले वो वेइंस हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर एथलीट क्यूएन हो, ये कोई भी चीज आप मिस नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारी चीजें इसमें पता लग जाती है। तो यहाँ पे ये सब इवेंट्स आपको मिस नहीं करना है, बिकॉज ऐसे मौके वापस नहीं आएंगे दोस्तों। इस्लाम माकाशेव और जैक डेला मेडलेना इज फाइट ऑफ द ईयर। ये फाइट इतनी ज्यादा एंटिसिपेटेड है, इसमें एक भी इवेंट अगर मिस करते हो तो बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं इस्लाम माकाशेव के ट्रेनिंग कैंप के बारे में। ये वीक में वो क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं, यूएसए में कहां ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये सब डिटेल्स के बारे में आपको बताऊंगा। निक कैटोन एमएमए फिटनेस में यहाँ पे वो ट्रेन कर रहे हैं न्यू जर्सी में। और यहाँ पे इस्लाम माकाशेव की एम्बेडेड सीरीज की जब वीडियोस आई, इस्लाम माकाशेव बहुत ज्यादा रिलैक्स लग रहे हैं। और यहाँ पे कैंप में उन्होंने ये भी बताया कि वो कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं अपने कैंप को, खा रहे पी रहे एंजॉय कर, अपना ट्रेनिंग कैंप एंजॉय कर रहे। फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है कि इस्लाम माकाशेव अपने पूरे लाइफ के करियर में इतना ज्यादा ट्रेनिंग कैंप एंजॉय कर रहे हैं, ट्रेनिंग से लेके डाइट तक बखूबी उस चीज का इंपैक्ट कर रहा है। एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करो दोस्तों, जब वो लाइट वेट डिवीजन में फाइट करते थे तो काफी ज्यादा लो और डल लगते थे दोस्तों, पर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती थी। पर यहाँ पे वो ऐसा नहीं है, सिनेरियो बहुत ही उल्टा है लाइट वेट डिवीजन और वेल्टर वेट डिवीजन से कंपेयर किया जाए तो। एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ इस्लाम माकाशेव का, उसमें उन्होंने काफी सारी चीजें रिवील करी है। उसमें उनके आंखों पे काफी सारे ब्रूजेस दिख रहे हैं, तो इसमें पता लग रहा है कि किस तरीके से वो हार्डकोर ट्रेनिंग कर रहे हैं जैक डेला मेडलेना के लिए, कितने ज्यादा स्ट्राइकिंग वो ले रहे हैं अपने फेस के ऊपर, अपनी चिन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसका एक सबूत है। और दोस्तों इस्लाम माकाशेव की फुटेज भी आई है दोस्तों, जब वो लाइट वेट डिवीजन में फाइट करते थे उसके अगेंस्ट कंपेयर किया जाए वेल्टर वेट डिवीजन में, तो काफी ज्यादा साइज में डिफरेंस देखने मिलता है। और जैसा उन्होंने बताया कि क्रेटिन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी साइज बढ़ाने के लिए। क्रेटिन एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जहां से आप साइज बढ़ा सकते हो आपका। जो फिटनेस में लोग हैं वो अच्छे से जान सकते हैं इस चीज को। मैंने खुद ने क्रेटिन बहुत बार यूज किया है और काफी इफेक्टिव है दोस्तों वो। और जब इस्लाम माकाशेव को पूछा गया कि उनका ये फाइट वीक कैसा जा रहा है, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बोल दिया कि यहाँ पे मुझे कट डाउन करने नहीं पड़ रहा है और यहाँ पे काफी सारे प्लान्स है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, ये सारे प्लान्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं। जब वो लाइट वेट डिवीजन में फाइट करते थे तब उनके पास मोस्ट प्रोबेबली एक ही प्लान हुआ करता था, पर यहाँ पे उनके काफी सारे प्लान्स है, बिकॉज उनको ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैक डेला मेडलेना उनके रेसलिंग को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, उनके रेसलिंग को डिफेंड कर पाएंगे। और जब इस्लाम माकाशेव को पूछा गया कि आपके सारे टेकडाउन अगर जैक डेला मेडलेना डिफेंड करते हैं तो आप क्या करोगे, तो इस्लाम माकाशेव ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला है कि मैं सारे के सारे राउंड स्ट्राइकिंग करूंगा, मेरी स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। और इस्लाम माकाशेव के आई के ब्रूजेस दिख रहे, उससे पता लग जाता है कि बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करी है स्ट्राइकिंग के लिए जैक डेला मेडलेना के अगेंस्ट। तो फॉर श्योर हमें स्ट्राइकिंग भी देखने जरूर मिलेगी। और एम्बेडेड सीरीज में इतने ज्यादा रिलैक्स लग रहे हैं इस्लाम माकाशेव, जाके फिशिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं आराम से। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल बताता हूं, हम जब एग्जाम के लिए जाते थे, जो हमारा फेवरेट पेपर होता था, उसके पहले हम बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हुआ करते थे और उसके बाद अच्छे मार्क्स भी उसमें लेके आते थे। वैसे ही इस्लाम माकाशेव बहुत ज्यादा रिलैक्स भी लग रहे हैं और ये उनके फाइट के ऊपर इंपैक्ट करेगा दोस्तों, वो आउट परफॉर्म करेंगे ये वाली फाइट में फॉर श्योर। दोस्तों अब बात करते हैं जैक डेला मेडलेना की ट्रेनिंग अपडेट के बारे में। जैक डेला मेडलेना मुंडो जिजित्सु में ट्रेनिंग कर रहे हैं न्यू जर्सी में। और एम्बेडेड सीरीज में मैंने काफी फनी चीज देखी जैक डेला मेडलेना की। फाइट वीक में यहाँ पे जैक डेला मेडलेना अपने टीममेट्स के साथ पिज्जा खा रहे हैं दोस्तों। इतना ज्यादा रिलैक्स कैसे कोई हो सकता है। इस्लाम माकाशेव भी जितने रिलैक्स है उतने ही ज्यादा जैक डेला मेडलेना भी रिलैक्स है। तो ये दोनों ने बहुत ज्यादा तैयारी की है अपने फाइट कैंप में दोस्तों, ये चीज तो माननी पड़ेगी। और जैक डेला मेडलेना की भी कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पे। जैक डेला मेडलेना को पूछा गया कि क्या आप टेकडाउन के लिए जाएंगे इस्लाम माकाशेव को, तो जैक डेला मेडलेना ने बड़ा क्लियरली बोल दिया है कि अगर इस्लाम माकाशेव उनको टेकडाउन करने की कोशिश करते हैं तो वो सक्सेसफुली उसको डिफेंड भी करेंगे। और उनके पास ऐसा गेम प्लान है कि वो इस्लाम माकाशेव को भी टेकडाउन करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये सुनने में बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट लगता है कि इस्लाम माकाशेव को कोई टेक डाउन कर रहा है, ये बहुत ही बड़ी चीज होगी। और जैक डेला मेडलेना फाइट के पहले ही बहुत यूएसए में लैंड हुए, बिकॉज वो ऑस्ट्रेलिया में ट्रेन कर रहे थे। और जेट लैग के इश्यूज आते हैं दोस्तों जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, बिकॉज आपकी टाइमिंग चेंज होती है, पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है। इसकी तैयारी करने के लिए जैक डेला मेडलेना बहुत पहले ही आ चुके ताकि वो जेट लैग से बच पाए और जेट लैग उनकी ट्रेनिंग पे अफेक्ट ना करे, इसी रीजन की वजह से। और दोस्तों जैक डेला मेडलेना का ये भी कहना है कि वो अपने जुजुत्सु का इस्तेमाल करके यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देंगे इस्लाम माकाशेव के रेसलिंग को। पर दोस्तों मुझे ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज जितने भी फाइट्स पास्ट में देखो आप, जुजुत्सु खेलने वाले बंदों को ओवरवेल्म किया है रेसलिंग वाले बंदों ने। अगर बात करें खास करके दागिस्तानी रेसलिंग के बारे में। और यहाँ पे ये भी पूछा गया जैक डेला मेडलेना को कि क्या आप इस
इस फाइट को बिलाल मोहम्मद जैसी फाइट देखते हो, तो यहाँ पे जैक डेला मेडोना ने एकदम क्लियरली बोल दिया है कि बिलाल मोहम्मद इतने ज्यादा स्किल्ड नहीं थे जितना इस्लाम माकाशेव है। यहाँ पे कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता बिलाल मोहम्मद का और इस्लाम माकाशेव का। और ये बात कहीं ना कहीं सही लगती है दोस्तों, बिकॉज बिलाल मोहम्मद इज नॉट दैट लेवल ऑफ फाइटर जो इस्लाम माकाशेव है। और जैक डेला मेडोना ने क्लियरली यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया है दोस्तों कि उनके लाइफ का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और टफेस्ट ओपोनेंट इस्लाम माकाशेव ही है। उनकी ट्रेनिंग 3 महीने उन्होंने करी थी उस फाइट के लिए और बहुत ज्यादा वर्सेटाइल टेक्निक्स यहाँ पे उन्होंने अडेप्ट करे हैं अपने इस फाइट के लिए। और दोस्तों अगर इस्लाम माकाशेव और जैक डेला मेडोना के ओवरव्यू के बारे में बात करें तो दोनों भी फाइटर बहुत ज्यादा कंपोज लगते हैं, काम लगते हैं और बिल्कुल प्रेशर में नहीं लगते, काफी ज्यादा रिलैक्स लगते हैं, अपने टेक्निक्स के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी लगते हैं दोस्तों। और ऐसी फाइट्स जब होती है तो बहुत ज्यादा ब्रूटल होती है। जब केज बंद हो जाएगा ना तो मजा ही आने वाला है सबको। तो दोस्तों ये था सारा अपडेट फाइट वीक के बारे में, इन दोनों के ट्रेनिंग के बारे में, एम्बेडेड सीरीज में जो फुटेजेस आ रही है उसके बारे में। मैं मिलता हूं आपको नए अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूं और साहिल साइनिंग ऑफ।